अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। और मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला से कि आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखें। तो आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से आज सितारा के व्लॉगिंग में अम्मी ने दी है छुपी हुई धमकी के मुझे सब कुछ पता है। अम्मी को क्या कुछ पता है और क्या कुछ नहीं, ये तो आपको वीडियो देखकर ही पता चलेगा। लेकिन जिस टोन में सितारा की अम्मी ने बात की है उसमें लगता है कि सितारा की अम्मी को बहुत 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 कुछ पता है, जिसका एतराफ़ सितारा ने भी किया कि हाँ अम्मी को बहुत कुछ पता। और कहीं कहीं दबी अल्फाजों में अम्मी ने वो धमकी चाचू को भी दी है कि चाचू की भी एक सीक्रेट, चाचू का भी एक सीक्रेट मेरे पास है। और जिस वक्त चाचू ने थोड़ी सी भी आप समझ गए होंगे, थोड़ी सी भी चाचू ने टेढ़ा होने की कोशिश की तो वो सीक्रेट मैं उस वक्त निकालूंगी। तो अगर देखा जाए इस पूरी वीडियो को तो कहीं ना कहीं मेंटली तौर पे सितारा की अम्मी तैयार हैं कि मैदान में उतरने के लिए कि अगर कोई बात करेगा तो फिर मैं भी जवाब दूंगी। और मेरे पास भी पूरे के पूरे ख़ानदान के सीक्रेट्स मौजूद हैं और जो मुझे मालूम है वो किसी को नहीं मालूम। तो खैर एक तरह से देखा जाए तो ये ख़तरे की घंटी भी साबित हो सकती है। और एक तरीके से देखा जाए तो इसका कोई हासिल वसूल नहीं है, क्योंकि अगर हम सितारा की हिस्ट्री देखें तो सितारा की हिस्ट्री में कोई भी ऐसा नहीं था जो सितारा के काम आया हो, जो बुरे वक्तों में। अब आकर जो सितारा की अम्मी आई हैं, जब उन्होंने सितारा का साथ दिया, लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी उस वक्त जिस वक्त सितारा को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी किसी एक बंदे की, उस वक्त घर का कोई भी फ़र्द सितारा के साथ मौजूद नहीं था। तो खैर ये देखकर अब अच्छा लग रहा है, ये देखकर अब खुशी हुई कि सितारा की अम्मी ने जो एक वार्निंग दी है सबको कि हाँ मैं, मेरे पास सबके राज, अगर कोई टेढ़ा हुआ या किसी ने भी कोई गलती की या किसी ने भी कुछ गलत काम किया, गलत वीडियो डाली, तो अब जवाब मैं दूंगी। तो मैं सितारा की अम्मी से सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आंटी, अगर आपको सब कुछ मालूम है, आपको सब कुछ पता है, तो आप उस वक्त क्यों नहीं मैदान में आई जिस वक्त सितारों को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। एक पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये है कि आंटी, अब आप कह रही है मैं आऊँगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, अगर इस सोच का दूसरा पहलू देखें तो वो ये होता है कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है कि ये जो मेरा ख़ानदान है, जो सितारा के रिश्तेदार हैं, कहीं ना कहीं सितारा के ख़िलाफ़ दोबारा से भौंकेंगे, दोबारा से बात करेंगे, दोबारा से उसको परेशान करेंगे। तो आप उस दलदल में, जिसका आपको खौफ है, कहीं ना कहीं आप श्योर भी उस बात के लिए कि ऐसा हो सकता है, उस दलदल में अपनी बेटी को दोबारा से उनसे मिलवा के क्यों उस दलदल में फंसा रही हैं जिस दलदल से वो आराम से अब निकल चुकी है। तो दूसरी बात ये होगा। तीसरी बात ये है कि चाचू जो है वो बीच की कड़ी है, वो इधर भी है वो उधर भी है। तो मैं चाचू को कुछ कहूँगी नहीं, क्योंकि जब इंसान मजबूर होता है ना, दो लोगों के बीच में, दो औलादों के बीच में, तो उसको बहुत दफ़ा ऐसे भी फैसले करने पड़ते हैं जिसमें वो राज़ी नहीं होता, और बहुत दफ़ा ऐसे भी होते हैं जो मजबूरी में किए हुए फैसले होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो चाचू भी कहीं उन्हीं उन्हीं सिचुएशन में आता है, ना वो अपने बच्चों को छोड़ सकता है, ना वो अपनी बीवी को छोड़ सकता है। और अगर सितारा की अम्मी का देखा जाए तो सितारा की अम्मी भी सितारा और उसकी फैमिली को, अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती, और चाचू को भी नहीं। तो खैर ये एक जो तीन का ट्रायंगल बना हुआ है, अगर कौसर, सितारा और साजिद की देखा जाए, सितारा, चाचू और उसकी अम्मी का देखा जाए, और उसकी बहनों का और जो चाचू के बच्चों का देखा जाए, तो ये चलता आ रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आंटी को ये सब कुछ करना चाहिए, कि दोबारा से पैचअप करवाना चाहिए, फिर से सबके अंदर दोस्ती करवानी चाहिए कि हमारे झगड़े ख़त्म हुए। झगड़े कभी हमारे थे ही नहीं, झगड़े सिर्फ उनके थे। सितारा कभी उस झगड़े का हिस्सा बनी नहीं। सितारा को झगड़े की वजह ज़रूर बनाया गया है, सितारा को जस्ट बिकॉज अकेले करने के लिए, लेकिन अल्लाह ने नहीं चाहा तो वो नहीं हुई। लेकिन अब अगर आप ये कह रही हैं कि मैं जवाब दूंगी, लेकिन आप क्यों देना चाह रही हैं जवाब? आप क्यों दोबारा से उन गड़े मुर्दों को उखाड़ना चाह रही हैं जो दब चुके हैं? आप क्यों, ठीक है आप अच्छा कर रही हैं, भलाई का काम है, नेकी का काम है, लेकिन अगर आपको ये कुछ काम ऐसे होते हैं जिसका रिजल्ट बुरा हो तो उस काम को नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप इस बात से श्योर है, कहीं ना कहीं आपको भी इस बात का इल्म है कि जो आज तक नहीं सुधर सका वो अब क्या सुधरेगा, ठीक, जो आज तक नहीं सुधर सके वो अब क्या सुधरेंगे।
तो खैर मुझे लगता है कि 2 सवाल रेज़ होने चाहिए कि आंटी क्यों चाह रही हैं, किस वजह से चाह रही हैं, और ये जो बात उन्होंने कही है कि मेरे पास सबके राज़ है, वो किस बिहाफ़ पे कही है और किस वजह से कही है, वो बात क्लियर होनी चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए, और किस जगह से आप मुझे देख रहे हैं वो भी मुझे बताइए, किस शहर, किस इलाके, किस कंट्री से देख रहे हैं वो मुझे बताइएगा। अब दीजिए मुझे इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।